स्टार्ट। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नॉट इट सर। ओके, 1 सेकेंड। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर, विजिबल नाउ। ओके, ठीक है। तो कल पर उस दिन हमने यूजर ग्रुप कैसे बनाते हैं वो देखा था। अब हम देखेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइल एंड फोल्डर परमिशंस। ओके, अब देखो यहाँ पे एक मैं फाइल बनाता हूँ। ओके, ये मैंने एक फाइल बनाई। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ आर 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 ऐसा कुछ दिख रहा है? आर डब्ल्यू डैश आर आर डैश डैश डैश। या फिर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, MKDIR टेस्ट बोल के फोल्डर बनाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे डी कुछ दिख रहा है? डी आर डब्ल्यू एक्स आर हैश एक्स आर एस, ऐसे कुछ दिख रहा है यस सर। आपको? यस, ठीक है। यस सर। तो इसको बोलते हैं परमिशन। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड होल्ड करो। हेलो, यस सर। ओके ओके, ऐसा कुछ दिख, ओके डी, ठीक है। तो ऐसा था आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन एक्स आर हाइफन एक्स, ऐसा कुछ था आपका वहां पे? यस, यस सर। ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस बोलते हैं। तो डी आपको ये पता है, डी रहा तो उसका मतलब है डायरेक्टरी, डैश रहा उसका मतलब है फाइल, और ऐसा एल रहा तो इसका मतलब है सॉफ्ट लिंक। क्या है इसका मतलब? सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक, ठीक है। तो अब देखो, तो हम ये तीन, तो डी को इग्नोर करते हैं, फर्स्ट इसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसा कुछ था आर डब्ल्यू एक्स आर हाइफन एक्स और आर हाइफन एक्स, ऐसा कुछ था। अंडरस्कोर, सॉरी, आर अंडरस्कोर एक्स आर, यस ये था ऐसे। यस, यस सर। ओके। तो ये हम इनको डिवाइड करेंगे 3 के ग्रुप में। तो हमने इसको ऐसे 3 के ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये होता है फाइल ओनर के लिए। ये जो परमिशन सेट होता है ये किसके लिए होता है? फाइल ओनर के लिए। फाइल ओनर के लिए, या फिर जो भी यूजर जिसने ये फाइल बनाई है इसके लिए ये परमिशन है। ये क्या है मैं बताता हूँ। तो ये फर्स्ट जो ब्लॉक है ये ओनर या फिर जिस यूजर ने उस फाइल या डायरेक्टरी को बनाया है उसके लिए होता है। ठीक है, क्लियर? यस यस। यस सर। यस सर। ये जो सेकंड होता है ये ग्रुप के लिए होता है। किसके लिए? ठीक ग्रुप। है। तो ये एक्सेस ग्रुप के लिए, मतलब ये जो ओनर जिस ग्रुप में है उस यूजर्स के लिए ये एक्सेस रहेगा। और ये जो है लास्ट वाला ये रहता है अदर यूजर्स के लिए। मतलब ये आपका यूजर और ग्रुप के अंदर जो यूजर है उनको छोड़ के अगर कोई यूजर्स है तो उनको ये परमिशन है। क्लियर? यस, यस सर। ठीक है। तो आर का मतलब होता है रीड। क्या होता है आर का मतलब? रीड। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। क्या होता है डब्ल्यू का मतलब? राइट। एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट। अगर कोई शेल स्क्रिप्ट वगैरह रहेगी उसको आप चला सकते हो। तो वो क्या है बाद में देखते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल कुछ फाइल्स रहेगी जिसको आप रन कर सकते हो। तो एक्स परमिशन मतलब एग्जीक्यूट परमिशन। तो आर का मतलब है रीड, डब्ल्यू का मतलब है राइट और एक्स का मतलब क्या है? एग्जीक्यूट। 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 तो इस एग्जांपल को आप दो वर्ड से देखें तो ओनर और जो प्राइमरी जो यूजर जिसने ये फाइल डायरेक्टरी बनाई है इसको क्या परमिशन है? क्या मैं बोल सकता हूँ इसको फुल परमिशन है रीड राइट यस। जो ग्रुप के बाकी यूजर्स है उनको रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। यस, है जो अदर है उनको मैं बोल सकता हूँ उनको भी रीड और एग्जीक्यूट परमिशन है। यस सर। तो इधर तक क्लियर है? यस, ठीक है। तो हम परमिशन कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ये परमिशंस कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके लिए कमांड है chmod, चेंज मॉडिफिकेशन, ऐसा कुछ कमांड है। तो मॉडिफाई, तो ये कमांड है, ठीक है, chmod। तो ये कैसे करते हैं, क्या कैलकुलेशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ हम गौर करते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू होती है 4। कितनी रहती है आर की वैल्यू?
फोर। ठीक है, हमेशा R की वैल्यू 4 रहेगी। W की वैल्यू रहती है 2। यस, W की वैल्यू रहती है 2 और X की वैल्यू रहती है 1। कितनी रहती है? 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये RWX है, दिस इज नथिंग बट 4 + 2 + 1। Yes, sir. RWX तीनों है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज 4 + 2 + 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 7 है? Yes, sir. यहाँ पे R और X है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 4 + 1, अगेन दिस इज 4 + 1, दिस इज 5। क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं एक फाइल को 755 परमिशन दूंगा तो यूजर को RWS एक्सेस मिलेगा, ग्रुप को R और एग्जीक्यूट एक्सेस मिलेगा और अदर को भी R+X एक्सेस मिलेगा। यस, Yes, sir. ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, एक दो एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि एक दिखाता हूं मैं। एक फाइल है, एक RWX RW -R-। अब मुझे बताओ ये फाइल फाइल 1 फाइल है, इसको क्या परमिशन है? तो यूजर को क्या परमिशन है मुझे नंबर के हिसाब से बताओ। 7 फुल 4 + 2 4 + plus 1 2 plus 1. 7। ये क्या होगा? 4 + 2 4 plus 2. 6। और ये 4। 4. इसका मतलब क्या है? ओनर को फुल परमिशन है, ग्रुप को रीड और राइट, और अदर्स को ओनली Read. रीड परमिशन। तो अगर आपको कोई फाइल का परमिशन चेंज करना है तो कमांड देना है chmod 761 और फाइल नेम क्या देना है आपको? chmod chmod 761 761 and file name. file फाइल name. नेम। ठीक है, तो मैं अभी एक और बताता हूँ, जैसे कि RWX RWX RWX। तो कमांड मुझे ये परमिशन देनी है, तो कमांड क्या होगा? chmod 777 और फाइल नेम। तो ये कमांड होगा मॉडिफाई करने के लिए परमिशन। यस, तो अभी देखो ये मैंने फाइल बनाई, बाय डिफॉल्ट इसको क्या परमिशन है? Read, write, ओनर को क्या एक मिनट, ओनर को क्या परमिशन है? Read, write. Read, write. ग्रुप को Read. और अदर को और अदर को Read. तो ये जो पहला रूट है इधर लिखा हुआ, एक मिनट, जो ये पहला रूट है यहाँ पे लिखा हो, म्यूट करो। कौन है अनम्यूट पर? जो यहाँ पे पहला रूट है दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट्स यूजर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूजर। ये जो दूसरा रूट है दिस रिप्रेजेंट्स ग्रुप। क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप। तो ये जो फाइल है इसमें जो यूजर है इसको मैंने दिया है रीड राइट, मतलब vi फाइल नेम करूंगा, यहाँ पे करूंगा हेलो ऑल वेलकम, तो मैं सेव करूंगा तो मैं कर पा रहा हूँ एडिट, क्योंकि ये रूट से ही हूं मैं यहाँ पे, तो इसको मैं एडिट कर पा रहा हूँ, vi कर पा रहा हूँ फाइल को। यस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, sudo एक यूजर है इधर EC2 यूजर, ये यूजर यहाँ पे बना हुआ है, cd/mnt में जाता हूँ, vi फाइल 1 करता हूँ, तो देखो अदर को रीड एक्सेस है। यस, ये फाइल ओपन करता हूँ तो EC2 अदर है यहाँ पे, ये मानते हो आप? अब देखो इसमें मैं कुछ एडिट करता हूँ, हेलो ऑल वेलकम टू वेलोसिटी, ऐसा मैं कुछ एडिट करता हूँ, इसको मैं सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये सेव करने दे रहा है मुझे? यहाँ पे देखो एक्स एक्सक्लेमेशन, क्या ये मुझे सेव करने दे रहा है? क्या मैं राइट कर पा रहा हूँ? नहीं। ठीक है, rm-rf टेस्ट, क्या मैं इसको डिलीट कर पाऊंगा? क्या बोलता है? क्यों बोलता है परमिशन डिनाइड? क्योंकि यूजर कौन सा है यहाँ पे अभी? EC2 यूजर। sudo su हाइफन जाएंगे, वापस mnt में जाएंगे, देखो rm-rf फाइल 1 करता हूं तो ये डिलीट हो जाएगा।
हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूट को पूरा परमिशन है इधर, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ वापस, फाइल 1। ठीक है, अभी हेलो हेलो। हेलो सर का नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, आ गए सर। हाँ बोलो सर। दिस गायब झाला आवाज. हेलो 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 काय नेटवर्क इश्यू आहे सर. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. सरांचा प्रॉब्लेम झाला वाटतं. सर का प्रॉब्लेम. सर लेट झाले का काय? नेटवर्क का प्रॉब्लम आता ये बारिश के वजह से हो गया हो. यावं ना आजच्या दिवस. सरांनी ग्रुपवर मेसेज टाकलाय नेटवर्क लॉस झाला म्हणून. नेटवर्क इश्यू चालू आहे. ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर क्लियर आहे. हाँ, एक मिनट, नेटवर्क गया, 1 सेकंड, जस्ट शेयर अगेन. ओके, स्क्रीन विजिबल? नोट येट. नो सर. यस सर, नाउ इट्स विजिबल. ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने फाइल बनाई वापस, फाइल 1 दिख रही है, फाइल 1. इसको मैंने सेम अभी रीड एक्सेस है अदर को. अभी मैं इसको फुल परमिशन देना चाहता हूँ, सबको मैं फुल परमिशन दूंगा. तो क्या कमांड यूज करूंगा? chmod मॉड space 777 chmod CHMOD 777 और फाइल 1. तो मैं ये फाइल देता हूँ. तो अभी देखो, मैं वापस जाता हूँ स्विच यूजर -2 EC2, सॉरी EC2 -user, वापस cd mnt में आता हूँ, ls-ltr करता हूँ, vi फाइल 1 करता हूँ, हेलो ऑल दिस इज EC2 -user, और इसको सेव करता हूँ ये फाइल को. तो क्या ये फाइल सेव, जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ मैं राइट कर पा रहा हूँ मेरे ये फाइल में? yes sir यस, क्लियर है? तो ये आप विद द हेल्प ऑफ यूजर परमिशन कर सकते हो. क्लियर है इधर तक सबको? एवरीवन इज क्लियर Yes, sir. कि यूजर परमिशंस सर कैसे चेंज क्लियर आहे. करते पण हैं? सर ऐका ना, जे Yes, sir. पहिल्यांदा ज्या परमिशन होत्या ज्या आपण चेंज केल्या मॉडिफाय, हाँ, जे आधी होते ते डिफॉल्ट असतात का नेहमी? हो, डिफॉल्ट परमिशन असतात ते. ते तुम्ही नंतर चेंज सर करू शकता. परत एक्सप्लेन करता का? आधीचे सगळे डिफॉल्ट परमिशन असतात, नंतर तुम्ही चेंज करू शकता. ठीक आहे, पण त्या सेमच ते सेम असतात राहतील. का डिफॉल्ट, की हो फाईलनुसार किंवा त्याच्या हो वेगवेगळ्या? हो 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 हो, येस. सर EC2 इन्स्टन्स लॉन्च करताना chmod जी पहिली कमांड देतो ती हीच आहे ना? तीच कमांड आहे, तीच कमांड आहे. येस, 400. त्याच्यामध्ये काय करताय तुम्ही, फाईलला फक्त रीड परमिशन देताय. ते रेकमेंडेशन आहे AWS कडनं. ओके, ओके.
परमिशनसाठी Yes. फाईलच देऊ शकतो, डिरेक्टरीला नाही काय? फाईलला पण देऊ शकता आणि डिरेक्टरीला पण देऊ शकता. आता ही टेस्ट डिरेक्टरी आहे, त्याला पण देऊ शकता. chmod डिरेक्टरी असेल तर -R लावा 777 और यहाँ पे टेस्ट डिरेक्टरी का नाम एंटर करेंगे. तो अभी ये देखो मैं चेंज कर नहीं पाऊंगा परमिशन क्योंकि ये किससे बना है. यस रूट से अभी मैं कौन से यूजर में हूँ, EC2 यूजर. तो मुझे वापस कहाँ जाना पड़ेगा, रूट में. और अब मैं चलाता हूँ chmod 777 और टेस्ट. ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मल्टीपल फाइल्स रहेंगे एक साथ में देना है तो -R भी लगा सकते हो, -R से भी कर सकते हो. क्लियर. यस So if user doesn't have permission but file have, in that case, व्हाट we are giving permission to user, right? वी आर गिविंग परमिशन टू द फाइल. जर एकदा repeat करा ना सर. वी आर गिविंग परमिशन टू द फाइल. आप यूजर को परमिशन नहीं दे रहे, आप फाइल को परमिशन दे रहे हो ना, कि फाइल को कौन एक्सेस कर सकता है, यूजर, ग्रुप और Okay. अदर यूजर्स. Okay. क्लियर है. तो कमांड है chmod 7, जो भी आपका लॉजिक मैंने समझाया था उसका, और फाइल का नाम. और देखो आप ये चेंज कर सकते हो, फाइल को एक्सेस कर सकते हो. क्लियर है इधर तक. Yes, सर -R चं नाही समजलं. -R मल्टिपल डिरेक्टरी जर एक साथ तुम्हाला द्यायचे, म्हणजे 2-3 डिरेक्टरी आहे, या डिरेक्टरी मध्ये 3-4 फाईल्स आहेत, तर -R लावायचं. ओके. येस रिकर्सिव्ह Yes, म्हणतात त्याला. मल्टिपल डिरेक्टरीज असतील, टेस्टच्या 3-4 अजून फाईल असतील, एकत्र द्यायचे तर -R द्या लावू शकता. ठीक है. ओके. ओके. अब देखो sir. अगर आपको ओनर चेंज करना है, ये फाइल का भी ओनर कौन है, ये फाइल का ये ओनर कौन है, रूट. आपको ओनर चेंज करना है तो कमांड है chown. क्या कमांड है. ये जोन अभी ओनर में लेट्स से EC2 यूजर को बनाना चाहता हूँ ओनर, तो ओनर चेंज ओनर EC2 यूजर फाइल 1, जो फाइल है डिरेक्टरी किसका नाम देना है उसको दो. एंटर करेंगे, आप देख सकते हो क्या इस फाइल का यूजर ओनर चेंज हो गया. यस यस सर. वापस चेंज करते हैं रूट पे, chown रूट फाइल 1 ls-ltr करेंगे, वापस इसका ओनर चेंज हो गया. यस यस ठीक है. यस सर. तो मैं chown वापस दिखाता हूँ, जो ओनर बनाना है उसका नाम, और जिसका ओनर बनाना है उसका नाम. फाइल 1 आप इसके लिए भी कर सकते हो, chown EC2 यूजर टेस्ट. डायरेक्टरी के भी आप चेंज कर सकते हो. ओनर चेंज हो गया. यस. आपको ग्रुप चेंज करना है, क्या चेंज करना है अभी, ग्रुप चेंज ग्रुप. क्या कमांड है, chgrp. क्या कमांड है, chgrp. लेट्स से मैं ग्रुप भी EC2 यूजर ही लेता हूँ, टेस्ट फाइल 1 दोनों के लिए करता हूँ एक साथ. ls-ltr करूंगा मैं, तो आप देख सकते हो ग्रुप भी चेंज हो गया है इधर. यस हो गया. सर वापस रूट करना है तो क्या किया ना. सेम आगे EC2 की यूजर की जगह रूट करो, जो भी ग्रुप या फिर यूजर का आपको नाम देना है वो इधर दो, और आगे फाइल फोल्डर जिसका भी आपको करना है आप कर सकते हो. ठीक है. अब ये एक्चुअली कोई यूज नहीं करता इतना, ये इनकेस इंटरव्यू में पूछा तो ये कमांड्स है. ओके. यस सर. ओके सर. इंटरव्यू स्पेसिफिक ये सब. सर. ठीक है. ऑलरेडी ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ये सब बना हुआ रहेगा, यूजर्स वगैरह सब बने हुए होते हैं, सब कुछ होता है उधर. ठीक है. पर ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. यूजर कैसे चेंज करना है, ग्रुप कैसे चेंज करना है, परमिशंस क्या होती है. 777 का मतलब है 745. आपको इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, वो क्या करेगा, आपको ऐसे लिखेगा chmod 745, बताओ इसका क्या मतलब है. समझ रहे. यस RWX क्या है इसका मतलब, क्या है सर यूजर आणि RWX R और RW RX ना RWS कसं काय. म्हणजे आता तुम्ही हे लिहिलं, ह्याचा अर्थ काय, इसका मतलब क्या है,
Read write executive. Owner has the full access. Owner has what access? Read, Read, write, write and execute. Write and execute. Group has what access? Read, Write Only and read. And others have? read Read and and execute. read and Read and execute. write. read and execute. Read and write कसं काय? Write म्हणजे Read W. and execute, sorry. Read and execute permission. Clear? सर Yes, sir. याच्यामध्ये सगळ्या यांची सम करतात ना तुम्ही नंबर्सची? हो. R चा मतलब R का R है is equal to 4. W क्या है? 2. 2 X क्या है? 1 1. तो इसका एडिशन 7 है, मतलब क्या होगा? 4 + 2 + 1. 4 है, इसका मतलब सिर्फ 4 रहेगा. और 5 है, 5 क्या रहेगा? 4 + 1 5 रहेगा ना? X. तो ये ऐसा रहेगा. क्लियर? ठीक है. तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है. अभी देखो, लिनक्स के बेसिक कमांड्स हो गए, इसका मतलब लिनक्स हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है. अब जैसे जैसे कोर्स में नए नए कमांड्स आएंगे वैसे वैसे मिलूंगा. ये कुछ बेसिक कमांड्स है. क्लियर? यस सर ओके. Okay, मैं sir. कुछ Yes, अभी sir. अभी क्या करूंगा, अभी आपको क्या करना है ये सुनो. ठीक है. लिनक्स का जितने कमांड करो उतने कमांड्स कम है. समझ रहे हो? ओके. आप लिनक्स के जितने कमांड्स पढ़ोगे उतने कमांड्स कम ही हैं. आपको क्या करना है, अभी आपको जैसे बेसिक लिनक्स समझ में आ गया, सीडी वगैरह आपको समझ में आ गया. अभी आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है. कोई भी आपकी वेबसाइट रहेगी, ट्यूटोरियल पॉइंट है, गीक फॉर गीक्स है, मल्टीपल ट्यूटोरियल पॉइंट अच्छा है. ठीक है. यूट्यूब पे जाओ, 4 से 5 घंटे का कोई भी वीडियो रहेगा, उसको उठाओ और डायरेक्ट पढ़ना चालू करो. लिखो लर्न बेसिक लिनक्स, ऐसे डालो लिनक्स कमांड्स, ऐसे डालो. एक एक करके जो भी कमांड्स है वो पढ़ो. समझ रहे हो? यस. 2 से 3 घंटे का जो बड़ा वीडियो रहेगा वो पढ़ो. कोई लिनक्स की अच्छी बुक है उसको रेफर करो, या फिर आप ट्यूटोरियल पॉइंट वगैरह भी सब ऑनलाइन में. ऐसे करोगे आप लर्न बेसिक लिनक्स. सर आप सजेस्ट करो ना सर, कोई बुक होगी तो अच्छी. सजेस्ट करो ना आप. सर मैं वो बुक्स तो मैं प्रोग्रामिंग वाला पेज लीजिए ना एक बार. ट्यूटोरियल पॉइंट अच्छा है. ट्यूटोरियल पॉइंट करो, ट्यूटोरियल पॉइंट. सर्टिफिकेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये भी करने की कोई जरूरत नहीं. ये ट्यूटोरियल पॉइंट, ट्यूटोरियल. ये अच्छा है. ट्यूटोरियल पॉइंट यूनिक्स और लिनक्स के लिए. दिस इज वेरी गुड. देखो सब यहाँ पे है. दिख रहा है? देखो शेल लूप, इसमें शेल स्क्रिप्टिंग के रिगार्डिंग भी है. दिख रहा है आपको? देखो डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं. Yes, sir. क्या हो गया? तो इसका लिंक ग्रुप में डाल दो. मतलब मैं ट्यूटोरियल पॉइंट पे जाओ ना. लिंक क्या ग्रुप में डालने जाओ, और इतना कौन करेगा. ट्यूटोरियल पॉइंट ट्यूटोरियल पॉइंट डालो, आ जाएगा उधर. स्कूल में नहीं हो आप? ओके. ठीक है. जो एक्स्ट्रा कमांड्स हैं वो आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास है. ठीक है, मैं वो अभी सेंड करता हूँ. 1 सेकंड होल्ड करो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा. पीडीएफ फाइल है क्या सर आपके पास? 2-3 पीडीएफ फाइल है. एक्स्ट्रा कमांड देखो, उसको देता हूँ मैं. 1 सेकंड. आई हैव इट विथ मी हैंडी. सुबह के बैच को ही दी थी मैंने. सर वो मोबा एक्सएम का पेज खोले नहीं सर, मतलब विजुअल. 1 मिनट. आपको सेंड किया. देखो कुछ एडवांस कमांड है वो. आगे. ओके. ओके. ओके सर ओके सर. सर सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक की परमिशन का बताओ थोड़ा. क्या? सॉफ्ट लिंक और सेम हार्ड कमांड लिंक. से सेम कमांड. हार्ड लिंक chmod. सर हार्ड लिंक पे एलन नहीं सेम दिखाता कमांड. सेम कमांड. हार्ड लिंक को भी सेम कमांड ये काम में आएगा. सर हार्ड लिंक एलन नहीं दिखाता उधर. एलन क्या? एलन हार्ड लिंक फाइल होती है, बैकअप होता है. बैकअप फाइल ही रहेगी ना. सॉफ्ट लिंक के लिए एल दिखाता है, मैंने बताया आपको. सॉफ्ट लिंक के लिए एल दिखाता है. हार्ड लिंक तो फाइल ही होती है ना. बैकअप मतलब क्या? फाइल ही ले रहे हो ना. फाइल का फाइल ही बैकअप होता है. सॉफ्ट लिंक मतलब शॉर्टकट. शॉर्टकट का वो फॉर्मेट है. अब जैसे कि ये फोल्डर है, ये क्या है? ये शॉर्टकट है ना. दिख रहा है आपको इधर? क्या ये फाइल है? क्या है ये?
शॉर्टकट फॉर्मेट क्या है है? फॉरवर्ड, तो शॉर्टकट का उधर एल है, पर ये जब बैकअप बनाओगे तो ये फाइल बनाओगे ना। यस सर। ओके, तो ये पीपीटी है सर इसमें। यस, एक डाऊट होता बोला। माझ्यामध्ये. सर आपण जसं एखादा पीसी म्हणजे पीसी मध्ये जेव्हा आपण एखादा काही टाईप वगैरे करतो किंवा काही यूज करत असतो ऍप्लिकेशन वगैरे, तर त्याच्यामध्ये कसं इस्केप किंवा कंट्रोल झेड करून आपण म्हणजे जे चेंजेस झाले ते आपण एक्झिट करू शकतो, रिटर्नच्या फॉर्मॅटमध्ये आहे ते येऊ शकतो. तर त्यासाठी कोणती कमांड म्हणजे युजफुल ठरते जास्त, असं मला आहे नाही का काही कळालं लिनक्स क्वेश्चन, मध्ये? की मला समजा क्वेश्चन आपण नाही कळाला. म्हणजे एखादी आता कमांड टाकली लिनक्सवर समजा, आणि नंतर आपल्याला कळालं की हा बाबा ही कमांड जरा चुकीची पडली, तर आपल्याला परत बॅकस्पेस करायचं आहे, म्हणजे कंट्रोल झेड करून आपण जसं रिकव्हर करतो कमांड चुकीची असेल, जसं की फॉर लास्ट एक्झाम्पल स्टेपला जातो तसं. ही डेट कमांड आहे, डेट 1 ही कमांड चुकीची आहे, संपला विषय, कमांड नॉट फाउंड. परत करेक्ट कमांड आहे ती लिहा, जर डायरेक्ट आपल्याला कमांड नॉट फाउंड होतं. एक्झिस्टिंग स्टेपला जायचं असेल तर? एक्झिस्टिंग स्टेप असं काही नाहीये ना इथं. तर ते डिलीट करू सर शकत नाही का सर ते ओनरशिप आपण? चेंज ओनरची जी कमांड आहे, सीएच ओनच्या कमांड मध्ये पहिलं EC2 युजरचे टाकतो हो. आपण, ज्या युजरला ऍक्सेस द्यायचा आहे त्या फाईलचा आपण ऍक्सेस त्याचं नाही, नाव ओनर टाकायचं. बनवतोय आपण. हा म्हणजे ऍक्सेस EC2 नाही ला देत. युजर त्या फाईलचं ओनर बनवतोय, राईट? हो, ओके. याला आणि ओनर सर बनवतो. हे ऍक्सेस आपण CHMOD ने देतो, ह्याच्याने आपण ओनर राईट, बनवतोय. ओनर तरी बनवतोय, ते तर एक ती डाऊट फाईल होता त्या की ओनरला सीएच काय तो काय, एक जण विचारा, मला कळालंच नाही क्वेश्चन, एकेकाचा विचारा. हॅलो. हा सर, एक डाऊट असा होता की सीएच ग्रुप जो आहे, जी कमांड आपण युज केली, तर तिथं ग्रुपचं नाव देता तुम्ही EC2 युजरचं नाव दिलं, म्हणजे हो, ग्रुपचं नाव आहे ना? ग्रुपचं नाव पण EC2 युजर आहे. जेव्हा तुम्ही एक युजर बनवता, त्याचं ऑटोमॅटिकली एक ग्रुप पण बनवून जातं. अच्छा अच्छा, हा. बाय डिफॉल्ट त्याच बाय नावाने डिफॉल्ट group. युजरचं हा, ग्रुप पण बनवून जातं, म्हणून इथे ग्रुप दिला. तुम्ही तुमचा ग्रुप बनवून पण इथे देऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. अच्छा, थँक्यू. ओके, आगे बढ़े, शेल स्क्रिप्टिंग चालू करें. यस सर। या ये पीडी में दे दूंगा आपको, ठीक है. तो ये ऐसे कमांड है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, अनलिमिटेड कमांड है इसमें, ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है. तो गलत कमांड दोगे तो अपने आप आ जाएगा गलत कमांड की गलत कमांड है बोल के, ठीक है. अगर आपको ऐसा लग रहा है वो कमांड सही है कि नहीं, आप मैन करो ना, मैन डेट 1 देता है क्या? No, sir. His question was like if we deleted by mistakenly, we don't want to delete. Then What how have to you recover deleted? What have you deleted? any file or This something? Like no, like in Windows we are doing Control Z to get it back. no, we cannot. Yeah. सर कंट्रोल It's सी gone. में क्या होता है? मतलब रिसाइकल बिन जैसा कुछ है क्या बोल रहे हो क्या आप? हाँ recycle bin जैसा नहीं नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, उसका मुझे आइडिया नहीं है. नाही सर, त्यामुळे अंडू रिडू टाइप को सर. आरएम आईफन आरएफ कर दिया, ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है. आपको ये डेटा इसका बैकअप लेना पड़ेगा, ये ड्राइव का. वो कैसे देखेंगे, क्लाउड में देखेंगे अपन, AWS से कैसे लेते वो बाद में दिखाऊंगा मैं. ओके, ये ड्राइव का बैकअप लेना पड़ेगा. सर अगर कोई हमने कमांड गलती से डाल दी सर, तो उसको अंडू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, आपने चला दिया, आरएम हाइफन आरएफ जाके एंटर कर दिया, मतलब आपने उड़ा दिया सब कुछ. सर हम अगर किसी फाइल में स्टक हो जाए, लाइक बाहर नहीं आ पा रहे एस्केप दबाने से भी, तो फोर्सफुली हम रिटर्न कैसे आ ऐसे सकते हैं? ऐसे कैसे बाहर नहीं आ रहे? सर कभी कभी गलत फाइल में चले जाते, तो कभी कभी बाहर नहीं आ पाते. ये अभी ये सेलेक्ट से ये गलत फाइल में गए हो, एस्केप मारो, क्विट करो ना, W करके सेव क्यों करना है, डायरेक्ट क्विट करो वीआ एडिटर से, राइट. सेव मत करो, ये फाइल है, मैंने इधर कुछ ऐसे लिख दिया गलती से, अब मैं इसको सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा ना, W करूंगा तो. यस, हेलो. यस सर. W:: करूंगा या फिर X करूंगा तो ये सेव हो जाएगा. मुझे सेव नहीं करना, क्विट करो. तो सेव कर रहे हो, गलती से थोड़ी सेव करोगे आप. अब ये देखो, आप मैन्युअली लिख रहे हो ना यहाँ पे WQ-. यस, येस. क्विट करना है फिर आपको. क्लियर? बहुत ध्यान से काम करना होता है लिनक्स पे.
ओके, Yes. सब कमांड है, थोड़ा इसलिए तो ध्यान से काम करते। बैकअप रिकवर कर सकते हैं वो ईबीएस से कर सकते हैं, ईबीएस वॉल्यूम से, ईबीएस वॉल्यूम स्नैपशॉट से कर सकते हैं रिकवर, वो बाद में देखने वाले हैं अपन। ओके, तो सर वो आप डीडी करके क्या डिलीट करते हैं सर? क्या डीडी हो गया है ना आपके लिए डीडी कमांड? कमांड डीडी कमांड पहले हो गया है, ये कुछ डाला मेरे को, ये डिलीट करना है। डीडी से मैं देखो पूरी लाइन डिलीट होती है। अच्छा, जो फाइल में एंटर किया है वो डिलीट होता है मतलब? राइट, आप एब्सेंट थे क्या तब? हाँ यस सर। आपने फिर मॉक ग्रुप से नहीं किया? आपका मॉक ग्रुप बना है ना? फ्रेंड से हाँ किया था सर मैंने, थोड़ा एक डाउट है। फिर That too we must be in command modes, right? Sir? सब कमांड मोड में चाहिए वो, इसलिए बोल रहा हूँ एब्सेंट रहे आपका नुकसान है, ठीक है? एब्सेंट रहेगा आपको नुकसान, एब्सेंट नहीं रहना है। ये इंक्वायरी सेशन में ही बोला था ना मैंने, यस सर। एब्सेंट नहीं रहना है, एब्सेंट रहेगा आगे का सब मिस हो जाएगा, और मैं रिपीट नहीं करते बैठ सकता क्योंकि 120 लोग हैं, कितना रिपीट करेंगे, फिर तो 1 साल चलेगा ये सेशन। क्लियर बोल रहा हूँ मैं, ओके? ठीक नहीं, आप ही बताओ, बाकी जो 100 लोग प्रेजेंट है उनके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। यस यस सर। तो ये हो गया लिनक्स के बेसिक कमांड, आप ये ट्राई करो। अब हम चालू करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग। क्या चालू करेंगे हम? विल स्टार्ट विथ शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ओके, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है? शेल स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं है, जो आप आपके कमांड जितने भी है लिनक्स में, उसको आप क्या करते हो, एक फाइल में 1 बाय 1 लिखते हो। क्या करते हो? एक फाइल में उसको 1 बाय 1 लिखते हो, ठीक है? और वो साथ में ये एग्जीक्यूट होता है। मतलब आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फोल्डर के अंदर जाना है, उधर एक डायरेक्टरी बनानी है और कुछ फाइल्स को ब्लैंक फाइल्स बनानी है, तो आप क्या करते हो? मैन्युअली सीडी फोल्डर के अंदर जाते हो, राइट? उसके बाद आप क्या करते हो? mkdir उसमें एक डायरेक्टरी बनाते हो, और इस डायरेक्टरी में वापस cd करते हो डायरेक्टरी, और उसके अंदर आप क्या करोगे? टच कमांड चलाओगे, फाइल 1 फाइल 2, राइट? ये सब स्टेप्स करोगे मैन्युअली। यस, इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो? ये सारे स्टेप्स आप एक स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, और ये स्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो लॉजिकल आप जो भी स्टेटमेंट से इधर लिख दोगे और उसको रन कर दोगे तो ऑटोमेशन होगा, और अपने आप ये जो भी आप लिखोगे ये सब कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे वन आफ्टर अनदर। क्या होगा? वन आफ्टर अनदर ये कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे। इसी को शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? शेल स्क्रिप्टिंग। इसी को शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले है शेल। व्हाट इज शेल? सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्नल क्या होता है। तो एक बार थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। देखो ये डायग्राम दिख रही है? यस, ठीक है। तो ये डायग्राम में हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर से जो बात करता है, हार्डवेयर से जो इंटरेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं उसको? कर्नल। तो ये आपका हार्डवेयर है, इससे जो इंटरेक्ट करेगा उसको आप क्या बोलते हो? कर्नल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका यूजर है, और यहाँ पे आपका यूजर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को, इस यूजर को किससे बात करनी है? हार्डवेयर से। तो ऑब्वियसली कर्नल हार्डवेयर से बात करता है। आप बात कर सकते हो क्या कर्नल से? नहीं। तो कर्नल और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं? शेल। तो आप इन्हें जो अभी तक ये कमांड्स रन की, एलएस वगैरह, आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली आप हार्डवेयर से ही बात कर रहे हो। यस, कर्नल से बात कर रहे हो, कर्नल हार्डवेयर से बात कर रहा है, और आपके कमांड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यस, तो आप कहां पे लिख रहे हो कमांड्स? आप कमांड्स लिख रहे हो शेल में। किसके अंदर आप कमांड्स लिख रहे हो? शेल में। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेल इन लिनक्स। शेल में बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि है सी शेल, कॉर्न शेल,
बॉर्न अगेन शेल, या फिर आप बोल सकते हो बॉर्न शेल। तो ऐसे मल्टीपल शेल्स अवेलेबल है लिनक्स में। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेल। दिख रहा है बॉर्न शेल, कॉर्न शेल, बॉर्न अगेन शेल। यस, ठीक है। तो जो सी शेल, तो ये क्या है, ये नथिंग बट इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशन रन करने के लिए कुछ कमांड्स वगैरह इसके अंदर है। तो सी जो शेल है वो सबसे पुराना शेल है, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। कॉर्न शेल थोड़ा सा एडवांस पार्ट है सी शेल का। बॉर्न शेल, बॉर्न अगेन शेल एडवांस पार्ट है बॉर्न शेल का। तो ऐसे मल्टीपल शेल्स आपके पास, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, ये ऐसे शेल है, इसके अलग अलग फंक्शन इसमें अवेलेबल रहती है। तो जो मेजर शेल हम पढ़ते हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, बॉर्न अगेन शेल। कौन सा शेल, बॉर्न अगेन शेल। बॉर्न अगेन शेल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसमें लेटेस्ट है ये शेल, इसमें मल्टीपल बॉर्न शेल का एडवांस वर्जन है, तो मल्टीपल एडवांस कमांड्स वगैरह इसमें अवेलेबल है, और हम डे टू डे बेस के लिए, लिनक्स के लिए तो भी आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल शेल ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहते हैं। अभी जैसे कि आप एकदम एडवांस में नहीं हो, हम बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, तो बेसिक में दिस इज इनफ, ठीक है। फिर आपके 10 साल एक्सपीरियंस, 12 साल में कुछ स्पेसिफिक आपको प्रोग्रामिंग करनी है लिनक्स में कर्नल के हिसाब से, तब जाके ये यूज में आता है कॉर्न शेल वगैरह, ओके। अभी हमें उतना इंटेंस जाना है क्या, उतना इंटेंस अपने को जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 साल के हिसाब से इतना ठीक है। क्लियर, ओके। ये मैं दे दूंगा पीपीटी, ठीक है। Shell is a command line interpreter. It translates the user entered commands and converts them into an image which is understood by the kernel. Shell scripting is nothing but list of commands which are listed in a script in order of the execution. A shell script should always have proper comments after each command. मतलब आप अगर एक shell script लिखना चाहते हो तो आपको comments देने चाहिए। मतलब आप अगर सीडी कर रहे हो तो आप एक कमेंट डालो कि हम चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं, अगर आप यम इंस्टॉल कर रहे हो तो हम कुछ यम इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स देने होंगे ताकि कोई थर्ड पर्सन आपकी स्क्रिप्ट देखेगा तो उसको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, राइट। जिसको शेल स्क्रिप्टिंग का बेसिक नॉलेज है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता इतना आसानी से, कोई फ्रेशर आ गया, उसको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है वो स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट रन होने के बाद क्या होगा, ये पता चलना चाहिए कि नहीं उसको। तो उस स्क्रिप्ट में प्रॉपर कमेंट्स होने चाहिए कि ये स्क्रिप्ट किसने बनाई है, ये स्क्रिप्ट कैसे, ये क्या होगा अगर ये स्क्रिप्ट रन होती है तो क्या होगा। तो ये आपको ऐसे करना होता है कि प्रॉपर आपको कमेंट्स वगैरह उस स्क्रिप्ट के अंदर देने पड़ेंगे। क्लियर, यस यस। तो कोई भी एक शेल स्क्रिप्ट लिखते हो तो स्टार्टिंग में उसके अंदर लिखा जाता है शबैंग स्टेटमेंट। शबैंग स्टेटमेंट मतलब आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो कि कौन सा शेल यूज किया है। अगर मैं बिन बैश ऐसे लिखता हूं तो इसको बोलते हैं शबैंग, ठीक है। अब बिन बैश लिखते हो तो क्या मुझे पता चल रहा है कि बॉर्न अगेन शेल यूज हुआ है? यस सर। बैश का मतलब है बॉर्न अगेन शेल, एसएच का मतलब है बॉर्न शेल, सी का मतलब है सी शेल, के एस एच का मतलब है कॉर्न शेल। तो बिन बैश लिखता, ठीक है, तो बिन बैश लिखता हूं तो कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पर्सन को समझेगा कि ये बॉर्न अगेन शेल यूज हुआ है। यस, अगर मैं ऐसे लिखता हूं बिन के एस एच, तो क्या मुझे, क्या थर्ड पर्सन को समझेगा ये कौन शेल है? यस तो हमेशा ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ता है, इसका मतलब है शबैंग स्टेटमेंट। और जो हम कमेंट लिखते हैं वो हैश के आगे कमेंट लिखते हैं, हैश के आगे जो भी लिखेंगे उसको कमेंट लिखा जाना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैश और एक्सक्लेमेशन को बैक को बोलते हैं शबैंग स्टेटमेंट। क्लियर, यस, ओके, इधर तक क्लियर है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड टाइप ऑफ शेल है, ओके हाँ, ओके, इट इज अ टाइप ऑफ शेल जो एडवांस है, इसमें मल्टीपल कमांड्स वगैरह आपको मिलते हैं। इट इज अ एडवांस शेल जिसको आप यूज कर सकते हो कर्नल से इंटरेक्ट करने के लिए, ओके। तो बिन क्या रहता है? बिन मैंने बताया ना, स्लैश बिन फोल्डर क्या है, व्हाट इज स्लैश बिन फोल्डर? स्लैश में शबैंग स्टेटमेंट।
ये शबैंग है, इसके आगे मैंने पाथ दिया है बिन बैश, मतलब बिन के अंदर बैश इंस्टॉल्ड है, बिन के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहती है सारी, जो जो कमांड्स रूट यूजर और बाकी सब यूजर एग्जीक्यूट कर पाते हैं वो किस में रहती है, बिन में। तो ये भी एक शेल का कमांड है, वो किधर है, बिन स्टेट में। तो मैंने इसका पाथ दिया है। ये ऑप्शनल है, इसको आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो। रिकमेंडेशन है कि आपको ये देना चाहिए, समझ रहे हो? यस, दिस इज अ रिकमेंडेशन। आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है। तो आप जब भी बैच का फुल फॉर्म क्या लिखा आपने? बॉर्न अगेन शेल, बॉर्न अगेन ये मैं दे दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, इधर है सब कुछ, ये पीपीटी में है, देखो बॉर्न अगेन शेल बैश। यस, ओके। तो ये शबैंग स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे दिखा है। ठीक है, जब भी आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो, जब भी आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो शेल स्क्रिप्ट में, इसको एंड करना है आपको डॉट एसएस से। किससे? यस, डॉट एसएस। अगर एक फाइल है वेलोसिटी, एक आप ऐसे वेलोसिटी बोल के थर्ड पर्सन देखता है, उसको कैसे समझेगा ये क्या है, राइट? पर अगर उसके जगह वेलोसिटी डॉट एसएच आप लिख दोगे तो उसको समझेगा ये शेल स्क्रिप्ट है। यस, सिर्फ वेलोसिटी रहेगा तो भी चलता है, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्री में अगर आप डॉट एसएच लगाते हो तो सबको समझता है कि यस इसने शेल स्क्रिप्ट बनाई है, इसीलिए आपको उसी को फॉलो करना है। तो कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है इंडस्ट्री में। स्टैंडर्ड का मतलब समझता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक फ्लैट स्क्रीन टीवी बोलते हैं सब लोग, ठीक है? नहीं सॉरी, ये गलत एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप आप एक सोफा लेते हो 3x2 या फिर कुछ, सॉरी हैचबैक गाड़ी, पता है आपको हैचबैक गाड़ी? व्हाट इज अ हैचबैक कार? यस सर। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, जिसकी ये रहेगा, लेंथ रहेगा, ये फर्स्ट टायर और यहाँ पे बोनेट खत्म हो रहा है, ये आपका ये इधर से इधर तक जो आएगा, इसका लेंथ कुछ स्पेसिफिक मीटर का ही रहेगा। यस, तो ऐसा होता है कि किसी ने हैचबैक बनाई, इसने बनाई लेट्स से 3 मीटर की, इसने 10 मीटर की बना दी, ऐसा होता है क्या कभी? और उसको हैचबैक बुलाएगा, ऐसा होगा कि कोई इंडस्ट्री में? नो सर। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो हुंडई बनाए, मारुति बनाए, फोक्सवैगन बनाए, मर्सिडीज बनाए, हैचबैक बना है तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनना चाहिए इंडिया में। यस सर। क्लियर है? सिमिलरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आपको शबैंग यूज करना है, मल्टीपल कमेंट्स यूज करना है और एसएच यूज करना है। अगर आप शेल स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो एसएच लिखो लास्ट में। क्लियर? यस। ये लिखा नहीं तो भी चल जाएगा, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ रहता है कि नहीं? यस, ओके, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक शेल स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ और फिर बाकी का कल देखते हैं। ठीक है, लो, ठीक है। अब देखो, एक शेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको वो शेल स्क्रिप्ट का नाम और आगे एसएच देना होता है। क्या देना होता है? अब देखो, मैं इको कमांड है, इको हेलो ऑल, ये क्या करता है? इको कमांड प्रिंट करता है जो भी आप उसके आगे लिखोगे, सेमी इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कोट्स में, वो क्या करेगा? प्रिंट। तो इसने प्रिंट किया हेलो ऑल, इधर ये आउटपुट है। यस, इको वेलकम टू वेलोसिटी, इसने प्रिंट किया वेलकम टू वेलोसिटी। यस सर। यस, तो इको कमांड समझा? मुझे कुछ प्रिंट करना है, मैं इको कमांड यूज कर सकता हूं। क्लियर? यस, ये प्रिंट कहाँ पे होता है सर? प्रिंट इधर ही होता है ना, टर्मिनल पे। ये क्या है? अच्छा, मुझे लगा। आपको क्या लगा? प्रिंटर में? हाँ सर। नहीं, सामने इधर हो रहा है ना प्रिंट। ये देखो, ये आउटपुट है ना। देखो, एलएस करता हूँ, एलएस एलटीआर करता हूँ, इधर आउटपुट आता है। सिमिलरली इको करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है स्टेटमेंट, यस सर। वेलकम टू वेलोसिटी। एंटर। देखो, ये आ गया यहाँ पे वेलकम टू वेलोसिटी। यस, इको कमांड समझा? यस सर, समझ गया। अब देखो एक शेल स्क्रिप्ट बनाता हूँ, vi
मैं बोलता हूँ प्रिंट डॉट एसएच, ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट डॉट एसएच। डॉट एसएच का मतलब है वो एक शेल स्क्रिप्ट है, ठीक है, नहीं दोगे तो ही चलेगा, पर हमें कंपलसरी देना है। क्यों क्यों कंपलसरी डॉट एसएच लगाना है हमें? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंपनी एंटर, स्टैंडर्ड। ठीक है। अभी सबसे पहले आपको शबैंग देना है, तो ऐसे आप इंसर्ट मोड में जाओगे, सॉरी इंसर्ट मोड में जाओगे, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क बीन बैश। इसका क्या मतलब है? शबैंग। अब देखो मैं वापस से हैश देता हूं और यहाँ पे कुछ कमेंट डालता हूं, दिस स्क्रिप्ट इज टू प्रिंट फ्यू स्टेटमेंट्स। अब देखो मैं इको हेलो ऑल कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें, इको गुड मॉर्निंग, इको दिस इज लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग। तो कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखे इधर इको 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 करके, यस 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 सर। ठीक है। तो इसमें मैंने 3 कमांड लिखे, इको कमांड, 3 इको कमांड लिखे। तो एग्जीक्यूट पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं सर। नो सर, क्यों ये एग्जीक्यूट नहीं होगा? उसके पहले हैश लगाया कमांड। क्योंकि आपने आगे हैश किया है। आपको इस स्टेटमेंट को इको के, कोई भी इको के आगे अगर मैं हैश लगा दूंगा तो ये भी देखो कमेंटेड हो गया, तो ये चलेगा क्या? अभी पहला वाला इको चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं। तो जिसके आगे हैश होगा वो चलेगा नहीं। अब इसको हम सेव करते हैं, प्रिंट डॉट एसएच को कॉल करते हैं। दिख रहा है आपको ये मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई। ओके क्लियर? यस इधर तक क्लियर है? अब देखो इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो एग्जीक्यूट आप करने के लिए ./print.sh क्या करना है आपको? ./ लगाना है आगे। क्या लगाना है? ते हॅश मधले कसं काय आलं सर प्रिंट मध्ये? प्रिंट नाही केलं मी, फाईल ओपन केली, मी एक्झिक्यूट नाही केली अजून स्क्रिप्ट. मी फक्त कॅट काय करतं, फाईल ओपन करतं. तर हे काय केलंय त्यांनी, इसने क्या किया है, सिर्फ फाइल ओपन की है, ठीक है, मैंने चलाई नहीं है स्क्रिप्ट. आपको स्क्रिप्ट अगर चलाना है तो आपको करना पड़ता है ./ क्या लगाना है? ./ और वो स्क्रिप्ट का नाम print.sh. ये ऐसे आप फाइल इसको चला सकते हो, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो. एंटर करेंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? परमिशन नहीं. क्या परमिशन देनी पड़ेगी मुझे? रूट सिर्फ में सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ. अब देखो मॉड मुझे सिर्फ रूट को एग्जीक्यूट परमिशन देनी, बाकी मुझे सेम रखना है. बताओ क्या रहेगा? mode 741 744 print.sh. क्लियर? देखो ये ग्रीन हो गया और यहाँ पे एग्जीक्यूट. अब देखो ./ print.sh करता हूँ, तो क्या ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई? यस सर, यस. क्या एग्जीक्यूट हुआ ये स्क्रिप्ट में से? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड. तो क्या ये पहले प्रिंट हो उसके बाद ये प्रिंट हुआ? क्या सीक्वेंशियल गया? पहले ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ. यस यस सर, ठीक है. क्लियर है कि एक स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं? सेकंड मेथड sh print.sh भी लिखोगे तो भी एग्जीक्यूट होता है. क्लियर? ओके सर, क्लियर ठीक है. तो मैं ./ यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो. क्लियर? सर एक डाउट था, रूट यूजर को हमने एक्सेस दे दिया बाय chmod कमांड, लेकिन वो पहले बाय डिफॉल्ट उसने सिर्फ रीड एंड राइट की का एक्सेस कैसे मतलब ये किया उसको? बाय डिफॉल्ट एक्सेस है वो, डिफॉल्ट एक्सेस है वो. डिफॉल्ट उतना ही देता है. यस. Sir, my question, means every time .print.sh execute ला करायचं, त्याच्यानंतर कंपल्सरी ते मीन्स परमिशन डिनाइड कसं येतच का? चेंज करावं लागतं का chmod? आता एकदा chmod केलं तर परत त्याची गरज आहे का त्या फाईलला? त्याच नाही, नेक्स्ट आपण नेक्स्ट फाईलला तुम्हाला द्यावं लागेल. ओके. नेक्स्ट फाईलला तुम्हाला द्यावं लागेल परमिशन. शेल स्क्रिप्टिंग मध्ये ते कंटिन्यूअस एक्झिक्युशनच्या वेळेस chmod
एकदा आता शेल स्क्रिप्ट तुम्ही रोज बनवता का? नाही म्हणजे जो शेलचा प्रोग्राम बनवला तेव्हा तेव्हा तर तुम्हाला द्यावं लागेल एक्झिक्यूट परमिशन. आपको एग्जीक्यूट नहीं तो आप 10-15 शेल स्क्रिप्ट बनाओ और एक साथ स्टार देके परमिशन दे दो. chmod 744 और सारे स्क्रिप्ट को बना लो, सारे स्क्रिप्ट और स्टार दे दो. हो गया सब. जो स्टार जितने भी आ जाएंगे. स्टार का मतलब क्या रहता है? ऑल. नहीं तो फिर आप स्टार डॉट एसएच करो. स्टार डॉट एसएच तो सारे शेल स्क्रिप्ट को आपको परमिशन मिल जाएगी. ऐसे भी कर सकते हो आप. ओके ओके ठीक है. तो इधर तक क्लियर है सबको? मैं पीपीटी देता हूँ, ये पढ़ लो इधर तक. फिर उसके बाद कल से हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब हम डिटेल में देखेंगे. ओके सर कमांड भी दे दो. मैंने भेज दिए सारे कमांड्स ऑलरेडी, यहाँ पे भेज दिया आपके ग्रुप में. ओके बाय गाइस. ओके गुड नाइट. Yeah, bye. Good night.